तरफ जाती जा रही है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कुछ वादे किए थे, दिल्ली को प्रदूषण से बचाएंगे, और जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब तक पंजाब से भी प्रदूषण आता था और हवा। हमेशा आरोप लगाए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या फिर हरियाणा पर या पहले पंजाब पर भी। अब पंजाब से प्रदूषण भी नहीं आता, अब केवल हरियाणा से प्रदूषण आता है और पानी भी हरियाणा गंदा दे रहा है। हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये केवल सरकार पर आरोप नहीं है, ये हरियाणा की जनता पर भी आरोप है। वो जनता जो देश को बचाने में सबसे ज्यादा बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे हरियाणा के सेनानी हैं। मुझसे पहले वक्ताओं ने काफ़ी डाटा आपको दे दिया, और आप सभी लोग यदि अरविंद केजरीवाल जी का पास रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं उनका झूठ बढ़ने लगता है। और ये स्टेटमेंट जो हरियाणा की सरकार पे उन्होंने टेररिज्म का आरोप लगाया है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। जैसे ही उनको अब पता चला कि 10 साल झूठ बोलने से उनकी सरकार अब नहीं बच सकती, तो उन्होंने एक ये बड़ा आरोप सरकार पर, हरियाणा सरकार पर लगाया। हम सबको पता है नौटंकी मास्टर नंबर 1 है, और इनका आजकल पूरे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं कहूँगी ये नुक्कड़ नाटक पे उतर आए हैं, और इनकी जो शब्द है, शब्दावली है और नीचे की तरफ जाती जा रही है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कुछ वादे किए थे, दिल्ली को प्रदूषण से बचाएंगे, और जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब तक पंजाब से भी प्रदूषण आता था और हवा गंदा करता था। जैसे ही इनकी सरकार बनी, इन्होंने कहा कि पंजाब से नहीं, अब तो हरियाणा से ही केवल प्रदूषण आता है। ये एक एग्जाम्पल है कि कितना झूठ ये बोल सकते हैं। फिर इन्होंने कहा हम यमुना साफ करेंगे। ये 10 साल पहले का वादा है जो अब इनके वादों में फिर से है। इनके मैनिफेस्टो उठा के देखिए, 10 साल बाद भी वही मैनिफेस्टो है जो 10 साल पहले था कि हम दिल्ली साफ करेंगे। और दिल्ली साफ पहले म्यूनिसिपैलिटी इनके पास नहीं थी तो ये कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की एमसी है, इस कारण से ये नहीं है। अब एमसीडी भी इनके पास है, तो अभी दिल्ली का अब फिर से ये नेक्स्ट इलेक्शन का मैनिफेस्टो है कि दिल्ली सरकार साफ करेगी जीतने के बाद। इन्होंने 10 साल तक क्या किया? हमेशा आरोप लगाए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या फिर हरियाणा पर या पहले पंजाब पर भी। अब पंजाब से प्रदूषण भी नहीं आता, अब केवल हरियाणा से प्रदूषण आता है और पानी भी हरियाणा गंदा दे रहा है। अगर आप इसका पूरा देखें तो वजीराबाद तक पानी ठीक आता है, और ये जल बोर्ड ने भी, दिल्ली जल बोर्ड ने भी कल के स्टेटमेंट में ये कहा है कि वजीराबाद के बाद, क्योंकि सीवेज का प्लांट जो अनट्रीटेड है उसका पानी जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी वजीराबाद से आता है, वहाँ पर विंटर्स में ऊपर से पानी कम आने के कारण जो डाइल्यूशन होता है वो कम होता है। इस कारण अमोनिया का जो मार्कर्स हैं वो ऊपर चले गए हैं। ये अगर इन्हीं की सरकार के अंदर आता है दिल्ली जल बोर्ड, और वही अगर ये कह रहे हैं और उनकी बात को नकार करके अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए, हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये केवल सरकार पर आरोप नहीं है, ये हरियाणा की जनता पर भी आरोप है। वो जनता जो देश को बचाने में सबसे ज्यादा बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे हरियाणा के सेनानी हैं, उस जनता पर ये आरोप लगाते हैं जिसके ये खुद हिस्सा रहे हैं, हरियाणा वासी रहे हैं ये। और ऐसे में मुझे लगता है इनको जवाब अब दिल्ली की जनता और हरियाणा की जनता सभी देगी, और हम तो चाहते हैं ये लोगों से माफी मांगे, दिल्ली की जनता से माफी मांगे, ये माफी मांगे हरियाणा की जनता से। और माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग, हरियाणा सरकार पहले भी सू करने की सोच रही है, और इनको इंडिविजुअल्स को भी सू करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगाया इन्होंने। धन्यवाद।